हरिओम। आज मैं घुटने की तकलीफ़ के लिए जो कुछ घुटने के जो व्यायाम करना है वो बताने वाला हूँ। तो उसमें हम शुरुआत करते हैं। पहले दोनों पैर इस प्रकार रखने हैं, दोनों पैर आगे खींच के लेना है। फिर दोनों पैर पूरा खिंचाव रहेगा, फिर इसको पीछे लेंगे, आगे लेंगे। ऐसे 5 बार करना है। फिर दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखना है और दोनों पैर इस प्रकार घुमाना है। ध्यान रहे कि पैर हमारा यहाँ पे नीचे ज़मीन को लगना चाहिए। ये 5 बार करना है। फिर रिवर्स। अब दोनों पैरों में फासला और बढ़ाना है। अब दोनों पैर अंदर से बाहर, ये 5 बार करना है। फिर रिवर्स। अब एक एक पैर हम एक बार उठा के 10 तक अंक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरा पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम 5 बार करेंगे। फिर अब दोनों पैर हम ऊपर नीचे करेंगे इस प्रकार 10 बार। अब एक साथ करेंगे। इसके बाद में ये जो नी जॉइंट है इसको कहते हैं पटेला या घुटने की वाटी कहते हैं। अभी इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसी स्थिति में रुकेंगे। फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। इस तरह हमें 5 बार करना है। फिर दोनों अंगूठे इस प्रकार लेना है और इस वाटी के ऊपर रखना है, क्रॉस करके इस प्रकार। देख लीजिएगा। अब घुटने की वाटी टाइट करेगा, अंगूठे से दबाएगा। फिर ढीला छोड़ो, फिर टाइट करो, फिर ढीला छोड़ो, फिर घुटने की वाटी टाइट करो, अंगूठे से दबाओ। अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। ऐसा 5 बार करने के बाद दोनों अंगूठे वाटी के नीचे रखेंगे, घुटने की वाटी टाइट करेंगे, अंगूठे से दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। ये 5 बार करना है। फिर दोनों घुटने के बीच में हमारी मुट्ठी इस प्रकार बंद करेंगे और दोनों घुटने से उसको दबाएंगे। 10 अंक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ा, फिर टाइट किया, फिर दोनों घुटने से दबाया। ये 5 बार करना है। फिर हमारी जो 2 उंगली है ये बराबर इस प्रकार से रखना है। ये मिड लाइन है, मिड लाइन के थोड़े बाजू में दोनों बाजू ऐसा रखना है। अंगूठे से दोनों उंगलियों से दबाना है और 10 अंक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ा, फिर टाइट पकड़ा, फिर ढीला छोड़ा, फिर टाइट पकड़ा, दबाया इसको। ये 5 बार करना है।
उसके बाद में ये पैर पूरा नज़दीक लेना है इस प्रकार, फिर सीधा करना है, फिर दोनों हाथ इसके ऊपर रखना है, नीचे का हाथ फिक्स रहेगा, ऊपर के हाथ से हमें दबाना है। ये 5 बार करना है। फिर वापस नज़दीक लेना है, फिर लंबा करना है, फिर 5 बार दबाना है, फिर दूसरे पैर का, फिर लंबा करना है, फिर 5 बार इस प्रकार दबाना है। ये होने के बाद में अगला प्रकार है, ये पैर पूरा पीछे लेना है, फिर आगे लाना है और फिर दोनों हाथ रख के 5 बार दबाना है। यहाँ पे नीचे का हाथ फिक्स रहेगा, ऊपर के हाथ से हम दबाएंगे। जिन लोगों को घुटने की तकलीफ होती है उनका ये 180 डिग्री नहीं होता है, यूजुअली थोड़ा ऐसा रहता है, तो ये ऐसा करने से आहिस्ते आहिस्ते एंगल निकल जाता है। फिर इसको पीछे लेंगे, फिर आगे लेंगे, फिर 5 बार दबाएंगे। उसके बाद में हमारे घुटने जो है, हमारा शरीर का बोझा उठाते उठाते थक जाते हैं और इसलिए तकलीफ़ होती है। और फिर हमारे ये जो स्नायु है वो सही ढंग से काम नहीं करते हैं और दोनों घुटने के बीच में जो अंतर है, दोनों घुटने के हड्डियों में जो अंतर है वो कम हो जाता है। और जब हम चलते हैं तो पूरे शरीर का बोझा ऊपर आने की वजह से ये इसके ऊपर घसीटता है और हमें जोड़ों का दर्द होता है। तो ये दोनों को दूर रखने के लिए, ये दोनों हड्डी के कोनों में अंतर सही होने के लिए क्या चाहिए, ये जो स्नायु है वो सही ढंग से काम करेंगे, उनका टोन अच्छा होगा तो वो अंतर सही रहेगा और हमें जोड़ों का दर्द नहीं होगा। तो अभी खड़े रह के हम करते हैं तो वजन आता है, इसलिए जोर लगता है तो दर्द होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम थोड़ा वेटलेस नी मूवमेंट्स करते हैं जिसमें शरीर का बोझा इनको नहीं उठाना पड़ता है, लेकिन मूवमेंट्स करते हैं ताकि ये स्नायु की लवचिकता कायम रहती है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लेट जाएंगे और फिर ये पैर सीधा करेंगे, नज़दीक लेंगे, सीधा करेंगे, नज़दीक लेंगे। ये 10 बार करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, घुटने की मूवमेंट हो रही है लेकिन घुटने के ऊपर शरीर का वजन नहीं पड़ रहा है। ये 10 बार करेंगे। फिर पेट के ऊपर लेट के अब ये दोनों पैर पहले अल्टरनेट हिलाएंगे, फिर दोनों पैर एक साथ, ये 20 बार करेंगे। फिर हम उठेंगे, जैसे हम यहाँ पे बैठे कॉट के नज़दीक, थोड़ा हम आगे सरक जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा अंतर रहेगा। फिर दोनों घुटने नज़दीक लाएंगे और दोनों पैर सीधे करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे। ये 10 बार करेंगे। अभी ये हमने घुटने के जो ऊपर के नीचे के स्नायु है उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए किया था। इसके साथ में हमें हिप जॉइंट की जो मसल्स है उनको भी स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए जो हम अलग आसन करते हैं, यहाँ पे हम फिर थोड़ा आगे झुकेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर आगे झुकेंगे, फिर ऊपर आएंगे। जिनको पीठ का दर्द है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, वो आगे नहीं झुकेंगे। दूसरा प्रकार करेंगे, हम दोनों हाथ इस प्रकार यहाँ पे रखेंगे और पीछे झुकेंगे, फिर आगे आ जाएंगे, फिर पीछे झुकेंगे, फिर आगे आ जाएंगे। ये हमें 5 बार करना है। फिर तीसरे प्रकार में दोनों पैरों में हम अंतर रखेंगे, फिर ये पैर इस तरह मोड़ेंगे
और फिर ये पैर के ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे। पूरा हमारा शरीर का वजन ये पैर पे आएगा। अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे। फिर ये पैर सीधा किया, ये पैर घुमा दिया, फिर ये पैर के ऊपर बोझा दिया। ये 3 से 5 बार करेंगे। फिर दोनों हाथ सामने लेके बैठने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आसन जो है ये सबसे आखिरी में करना है, जब हमारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई तो। फिर उसके बाद में आखिरी का जो है, दोनों हाथ टेबल के ऊपर रखना है और फिर दोनों पैर ऊपर उठा के शरीर का प्रेशर पूरा हाथ के ऊपर आएगा, फिर नीचे करेंगे। ये 15 से 20 बार करना है। यदि इतने सब, तो हमारे घुटने की तकलीफ़ आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगी। और इसके साथ में मैं 2-3 नुस्खे भी बताता हूँ। सूंठ पाउडर जो है, सूंठ पाउडर लेना और उसमें थोड़ा गुड़ पाउडर डालना, इक्वल समान, और दोनों का अच्छी तरह से मिक्सचर करना, उसको मलना अच्छी तरह से, और एक छोटी गोली बनाना और रोज़ सवेरे नाश्ते के पहले वो गोली खाना। ये एक प्रकार हो गया। दूसरा नुस्खा है, जो मेथी का दाना आता है, तो रात में पानी में भिगो के रखना, 4-5 रखो, सवेरे उठने के बाद वो पानी पी लो। मेथी के दाना चबा के खाना है। चबा के खाने को बहुत महत्व है, क्योंकि मेथी दाना जो है वो एसिडिक होता है, तो एसिडिटी बढ़ती है। तो इसलिए पहले जिन लोगों को एसिडिटी है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिनको नहीं है वो 4-5 दाने पानी में भिगो के सवेरे उसको चबा के खाएंगे। चबा के खाने का महत्व इसलिए है कि मेथी का दाना ये कड़वा है। जब मुंह में चबाते हैं तो लार तैयार होती है, और लार ये अल्कलाइन है, तो ये एसिड अल्कलाइन से नलीफाई होता है, और हमारे जो एसिडिटी की तकलीफ होने के चांसेस है वो कम होते हैं। शुरुआत में आप 4-5 दाने ले सकते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा के 15, 20, 25 तक जा सकते हैं। तीसरा नुस्खा है, रात में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल पीना। कई लोगों को कैस्टर ऑयल अच्छा नहीं लगता है, तो क्या कर सकते हैं, चपाती रोटी बनाते हैं ना, तो जब वो भूनते हैं तब तेल के बजाय उसमें कैस्टर ऑयल 1 चम्मच डालो और बनाओ। ये रोज़ खाने का है। यदि ये अभ्यास सही ढंग से रोज़ करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते हमारे घुटने के दर्द कम हो जाएंगे और घुटने की तकलीफ हमें नहीं होगी। धन्यवाद।
ये जमेगा। नमस्कार, हरिओम। आज मैं घुटने के तकलीफ़ के लिए आपको कुछ तरकीब बताएगा, क्योंकि आजकल घुटने की तकलीफ़ काफ़ी लोगों में बढ़ गई है। तो उसमें हम शुरुआत करते हैं। दोनों पैर इस प्रकार रखे हैं। दोनों पैर पूरी तरह से आगे खींचेंगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। यह हमें 5 बार करना है। फिर दोनों पैरों में 1 फीट का फासला रखेंगे और दोनों पैर घुमाएंगे। ये पैर नीचे यहाँ पे ज़मीन को लगना चाहिए, ज़रा ध्यान देंगे। फिर रिवर्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर और थोड़ा फासला बढ़ाएंगे। अभी दोनों पैर अंदर से घुमाएंगे, फिर बाहर से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी ज़मीन को ये लगना चाहिए, ज़रा देखेंगे। फिर अभी दोनों पैर यहाँ पे रख के पहले अल्टरनेट मूवमेंट करेंगे। ये 10 बार करना है। फिर एक साथ करेंगे। उसके बाद में ये जो घुटने की वाटी है, इसको हम टाइट करेंगे और उसी स्थिति में रुकने की कोशिश करेंगे। फिर ढीला छोड़ेंगे। फिर हमने टाइट किया, फिर ढीला किया, फिर टाइट किया। ये 5 बार करेंगे। अभी उसके आगे हम ये दोनों अंगूठे हैं इस प्रकार एक के ऊपर रखेंगे और ये अंगूठे वाटी के ऊपर रखेंगे इस प्रकार। अभी घुटने की वाटी टाइट करेंगे, अंगूठे से दबाएंगे। दिख रहा है आपको बराबर? अभी फिर ढीला छोड़ा, फिर वाटी टाइट की, 2 अंगूठे से दबाया। ये हमें 5 बार करना है। फिर वाटी के नीचे रखेंगे इस प्रकार। आपको दिखने के लिए ऐसा करता हूँ। अभी वाटी टाइट करेगा, अंगूठे से दबाएगा। ये 5 बार करना है। फिर दूसरा पैर से करेंगे। दोनों अंगूठे वाटी टाइट करेंगे, अंगूठे से दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर वाटी के नीचे रखेंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। ये 5 बार हमें करना है। फिर इसके बाद में ये जो 2 उंगली है, ये मिड लाइन है, इसके दोनों बाजू में इस प्रकार रखेंगे। दोनों उंगलियां दबाएंगे और 10 अंक कहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर 10 अंक कहेंगे। ऐसे हमें 5 बार करना है। फिर जो मुट्ठी है अपनी इस प्रकार बंद करेंगे और दोनों घुटने के बीच में रखेंगे और फिर घुटने से दबाएंगे और फिर 10 अंक कहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर टाइट करेंगे। इस प्रकार हमें 5 बार करना है। फिर उसके बाद में एक पैर मोड़ना है और इस प्रकार पकड़ना है। फिर सीधा करो। फिर दोनों हाथ इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर का हाथ फिक्स रहेगा, नीचे के हाथ से नीचे का हाथ फिक्स रहेगा, ऊपर के हाथ से दबाएंगे। ये 5 बार करना है। फिर दूसरे पैर से करेंगे। पूरा नज़दीक लेंगे, पकड़ लेंगे, फिर सीधा करेंगे। फिर दोनों हाथ रखेंगे, नीचे का हाथ फिक्स रहेगा, ऊपर के हाथ से दबाएंगे इस प्रकार। जिन लोगों को घुटने की तकलीफ़ है उनका देखो ऐसा 180 डिग्री ज़मीन को लगता नहीं है, थोड़ा ऐसा अंतर रहता है। तो ये ऐसा रोज़ करने से ये अंतर कम हो जाएगा। तो ये 3 बार करना है। फिर एक एक पैर उठा के 10 अंक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दूसरे पैर से करेंगे, फिर 10 बार कहेंगे। ये 5 बार करना है।
अभी ये जो घुटने की तकलीफ़ है ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारा शरीर का वज़न बढ़ जाता है और ये वज़न ये घुटने उठाने के लिए उनको तकलीफ़ होती है। तो ये स्नायु जो है वो स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि ये जो घुटना है इसके जो जॉइंट है ये एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर है। अभी वज़न बढ़ गया तो ये इसके ऊपर घसीटती है और अंतर कम होता है और हमें जोड़ों का दर्द होता है। तो ये दूर रखने का काम कौन करता है? इसके आजू बाजू जो स्नायु है, जो यहाँ पे स्नायु है वहाँ पे स्नायु है, तो इनको हमें टोन्ड अप करना है, स्ट्रेंथन करना है। अभी हम चलते हैं तो पूरा शरीर का बोझ आता है, इसलिए वो दर्द होता है। तो इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस कैसी करेंगे कि जहाँ पे घुटने के ऊपर शरीर का वज़न नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीठ के ऊपर लेट जाना है और फिर दोनों पैर के इस प्रकार मूवमेंट करना है 10 बार। तो इसमें क्या हो गया, घुटने की मूवमेंट हो रही और शरीर का बोझा उसके ऊपर नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड वेटलेस नी मूवमेंट्स। तो इससे ये स्नायु थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। फिर हम पेट के ऊपर लेट जाते हैं और फिर ये दोनों पैर पहले अल्टरनेट, फिर दोनों एक साथ, ऐसा 10 बार करना है। फिर हम उठ के बैठेंगे। अब ये ऐसे बैठे हैं हम, तो थोड़ा हम आगे आएंगे ऐसा। अभी हम क्या करेंगे, दोनों घुटने नज़दीक रखेंगे और फिर दोनों घुटने सीधा करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर सीधा ऊपर करेंगे। ये 10 बार करना है। अभी हम घुटने के स्नायु को टोन्ड अप करने की कोशिश की। अभी इसके साथ में हमें कमर के भी स्नायु को, हिप जॉइंट मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले आगे झुकते हैं, रुकते हैं, फिर सीधा करेंगे, फिर पीछे करेंगे, फिर सीधा करेंगे। ये 5 बार करना है। जिन लोगों को सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, वो आगे नहीं झुकेंगे। फिर दोनों हाथ इस प्रकार कमर के ऊपर रखना है और पीछे झुकना है, फिर आगे आना है, फिर पीछे झुकना है, फिर आगे आना है। ये 5 बार करना है। फिर दोनों पैरों में इस प्रकार थोड़ा फासला रखना है और ये पैर मोड़ देना है और फिर ये पैर के ऊपर वजन देके नीचे बैठना है। वजन पूरा ये पैर पे आएगा, ये पैर पे नहीं आएगा। फिर एक बार करो, ये 5 बार करना है। फिर ये पैर सीधा किया, ये पैर थोड़ा टेढ़ा किया, फिर ये पैर के ऊपर पूरा बोझ आएगा, फिर सीधा किया, फिर नीचे आएंगे, वजन पूरा ये पैर पे, फिर सीधा किया, फिर उसके आगे कुर्सी आसन या उत्कट आसन कहते हैं। दोनों हाथ सीधे करेंगे, नीचे बैठेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे। ये 5 बार करना है। और लास्ट, हरिओम, नमस्कार। अभी हम देखने जा रहे हैं सियाटिका, स्लिप डिस्क या बैक एक, इसके लिए कौन से अलग अलग आसन किए जाते हैं। आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में because of the posture, these are the postural deformities, that is why you are getting different problems. तो सियाटिका, स्लिप डिस्क के लिए कौन से हम अलग अलग आसन करेंगे वो देखेंगे। इनको कहते हैं क्रोकोडाइल पोजेस। इसमें हम पीठ के ऊपर लेट जाते हैं, दोनों हाथ इस प्रकार फैलाने का है, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों पैर नज़दीक रहेंगे, फिर दोनों पैर लेफ्ट में लेना है और गर्दन राइट में लेना है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चालू। अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरे बाजू जाएंगे, दोनों पैर राइट में, गर्दन लेफ्ट में।
श्वास प्रश्वास नॉर्मल चालू। फिर वापस आएंगे, ये 3 बार करेंगे। अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला बढ़ाएंगे और दोनों पैर लेफ्ट में, गर्दन राइट में। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चालू। अभी इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो राइट नी है वो लेफ्ट एंकल पे आ गया है बराबर, देखिए। अब फिर मैं वापस सेंटर में आऊँगा। दोनों पैर के बीच का जो फासला सही होगा तो हमारा पैर बराबर, लेफ्ट नी विल कम ऑन द राइट एंकल। दोनों पैर लेफ्ट राइट में लिए हैं और गर्दन लेफ्ट में। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चालू। दोनों पैर लेफ्ट में, गर्दन राइट में। फिर वापस आएंगे, फिर अपोजिट साइड जाएंगे। दोनों पैर राइट में, गर्दन लेफ्ट में। लेफ्ट नी जॉइंट राइट एंकल के ऊपर आ गया है। ये 3 बार करेंगे। फिर दोनों पैर सीधे करेंगे। अब राइट लेग लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे। फिर पूरी तरह से लेफ्ट मुड़ जाएंगे, गर्दन राइट में। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चालू। फिर वापस आएंगे, पैर सीधा करेंगे। फिर दूसरा पैर मोड़ के राइट नी के ऊपर रखेंगे। पूरा राइट मुड़ जाएंगे, गर्दन लेफ्ट में। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चालू। ये 3 बार करेंगे। फिर दोनों पैर सीधे करेंगे। फिर अगले प्रकार में लेफ्ट लेग पूरा सीधा ऊपर उठाएंगे और राइट में नीचे तक ले जाएंगे और गर्दन लेफ्ट में। पैर जमीन के ऊपर लगना चाहिए, लेफ्ट लेग। फिर स्लोली वापस आएंगे, नीचे रखेंगे, राइट लेग ऊपर उठाएंगे, स्लोली लेफ्ट में ले आएंगे। ये लेफ्ट में जमीन पे टिकेगा और गर्दन राइट में टर्न करेंगे। ये 3 बार करेंगे। जब पैर उठाते हैं तो हमें जर्क नहीं देना है, वो स्लोली वी हैव टू रेज, गो टू द अपोजिट साइड, टर्न योर नेक ऑन द लेफ्ट साइड। फिर वापस आएंगे, फिर नीचे रखेंगे। फिर ये पैर उठाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे, गर्दन राइट में। ये 4 प्रकार हो गए। फिर उसके बाद में पेट के ऊपर के आसन करेंगे। दोनों हाथ छाती के बाजू में रखेंगे और सिर्फ थोड़ा ऊपर देखेंगे, इस प्रकार अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चालू। फिर नीचे आएंगे, फिर हाथ थोड़े और पीछे ले लेंगे और फिर ऊपर देखेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे। अब तीसरा सर्पासन करेंगे, थोड़े हाथ और पीछे और हाथ सीधे करेंगे, दोनों कोनियाँ सीधे हो जाएगी और छत के तरफ देखेंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चालू। फिर नीचे आ जाएंगे, निरालंबासन में विश्राम करेंगे। ये विश्राम का आसन भी हो गया और पीठ को थोड़ा बैक एक्सटेंशन भी देता है, तो ये फायदा हमें बैक किक में हो जाएगा। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आगे हम नौकासन और धनुरासन करेंगे। नौकासन में दोनों हाथ आगे खींच लेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर उठाएंगे और सर भी ऊपर उठाएंगे।
विल मेक ए बो पोजीशन और उसी में रुकने की कोशिश करेंगे। अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर स्लोली नीचे आएंगे। ये 2 या 3 बार करेंगे। फिर इसमें और एक वेरिएशन है, हम दोनों मुट्ठी इस प्रकार बांध के पीछे पीठ के ऊपर रखेंगे और फिर सर और पैर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे। आसनों का अभ्यास करते समय हमें जल्दबाजी नहीं करना है। हर 2 आसन के बाद में थोड़ा रिलैक्सेशन आसन चाहिए। तो पेट के ऊपर लेटते होकर जो हम आसन कर रहे हैं उसमें एक तो ये मकरासन है, रिलैक्सेशन आसन, और ये है निरालंबासन। इसकी अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद में हम धनुरासन कर सकते हैं। दोनों पैर पकड़ लेना है हाथ से और ऊपर उठाना है इस प्रकार। अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर आहिस्ते से नीचे आ जाएंगे, फिर 1 मिनट आराम करेंगे। अब और एक आसन करेंगे, उसमें उसको कहते हैं शलभासन। ये एक एक पैर से करेंगे। दोनों हाथ नीचे इस प्रकार रखेंगे और फिर एक एक पैर सीधा उठाएंगे ऊपर। अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर स्लोली नीचे आ जाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर स्लोली नीचे आ जाएंगे। फिर 1 मिनट आराम करेंगे। इसके बाद में हम करेंगे श्वानासन और मार्जरासन। श्वानासन में दोनों हाथ के ऊपर इस प्रकार हम रुकेंगे, फिर एक एक पैर हम पहला स्ट्रेट किया, बैलेंस किया, फिर दूसरा हाथ आगे लिया, लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड, राइट आर्म, नज़र सामने रहेगी, हाथ और पैर दोनों खींचे रहेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर राइट लेग और लेफ्ट हैंड, नज़र सामने, दोनों को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा एक उष्ट्रासन करेंगे। और पीछे रिलैक्स करेंगे। यदि हमारे हाथ पैर के ऊपर तक नहीं पहुंचते हैं तो सिर्फ दोनों हाथ कमर के ऊपर पीछे रख के इस प्रकार हम पीछे मुड़ेंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चालू, अपने क्षमता के अनुसार रुकेंगे। फिर विश्राम करेंगे। ये सभी आसन बैक किक के लिए है। इतने सारे आसन बताए हैं, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, आसनों का अभ्यास करेंगे तो बलपूर्वक नहीं करेंगे। यदि बलपूर्वक करेंगे तो बल हानि होगी। इसीलिए हम ये आसन हमारे क्षमता के अनुसार करेंगे। यदि कोई आसन करते समय क्रोकोडाइल पोजेस करते, शलभासन करते, धनुरासन करते हैं, यदि हमें दर्द महसूस होता है तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि
ये जो वर्टिब्रा है मणका एक के ऊपर एक बनता है मेरुदंड, और हर दो मणके के बीच में एक नस कुर्चा रहती है, इसको डिस्क कहते हैं। जब पीआईडी होता है, स्लिप डिस्क होता है, तो ये डिस्क बाहर आ जाती है और यहाँ से जो नस निकलती है उसके ऊपर प्रेशर आता है। अभी हमें पता नहीं है कि वो कौन से बाजू से प्रेशर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी आसन करते हैं वो आसन करते समय यदि हमें दर्द महसूस हो गया तो वो आसन नहीं करेंगे। उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर जा रहा है। अभी ये कौन नहीं करेगा? स्लिप डिस्क, सियाटिका, पीठ का दर्द, ये पेशेंट ये कर सकता है। लेकिन जिसको सिर्फ पीठ में दर्द होता है और पैर की तरफ झुंझुनाहट होती है वो लोग करेंगे। जिनको पैर में, अंगूठे में या उंगलियों में सेंसेशन कम हो गया है या मूवमेंट कम हो गई है, इसका मतलब उनकी नस ज़्यादा मात्रा में दबी है, तो ऐसे लोग ये आसन नहीं करेंगे। वो पहले डॉक्टर का सलाह लेंगे, फिर योगा थेरेपिस्ट का सलाह लेंगे और दोनों के संयोग से जो अच्छा आसन है वो आप करेंगे। धन्यवाद। हरिओम, नमस्कार। जिन लोगों को हार्ट अटैक आया था या जिनको एंजियोग्राफी की ब्लॉकेजेस थे, ऐसे लोगों को कई अभ्यास दिए जाते हैं। ये अभ्यास हमेशा ध्यान में रखिए, ये शिक्षक के मार्गदर्शन में करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हार्ट अटैक आया तो तुरंत डिस्चार्ज दे दिया तो 8वें 10वें दिन घर आ गए तो दूसरे दिन से योगा नहीं करना है, क्योंकि उस समय हमारा हृदय थका हुआ है। डिस्चार्ज होने के बाद 8 दिन के बाद तुरंत हम योग का अभ्यास शुरू करेंगे तो इट इज़ लाइक व्हिपिंग अ टायर्ड हॉर्स। इसीलिए जब तक आपको नॉर्मल कुछ करने के लिए नहीं कहा गया, यूजुअली क्या होता है, हार्ट अटैक के पेशेंट को डिस्चार्ज दे दिया तो उसको क्या कहते हैं, फ़िलहाल तुम 8 दिन पूरा बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद में कहते कि आप थोड़ा थोड़ा घर में घूम सकते हैं, फिर कहते कि हाँ ठीक है तुम एक सीढ़ी उतर सकते हैं, फिर 1 महीने के बाद कहते कि आप नीचे जा सकते हैं, फिर 2 महीने के बाद कहते कि हाँ ठीक है अभी तुम काम पे जा सकते, लेकिन ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ज़्यादा स्ट्रेनस वर्क नहीं करना। तो जब आपको बाहर जाने की मोहलत दी गई, उस समय हम योगा का अभ्यास इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि अभी लोग कहते कि अरे योग से अच्छा होता है, तो डिस्चार्ज होते 10वें दिन पेशेंट योग के टीचर को बुलाता है, तो उस समय क्या करें? तो उस समय सिर्फ हम उसे प्राणाकर्षण मतलब प्राण धारणा मतलब श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना, आँख बंद करके, फिर 5 बार ओंकार, 5 बार गायत्री करना और 5 बार अनुलोम विलोम, इतना ही अभ्यास देंगे। जैसे जैसे 1 महीना पूरा हो जाएगा, उसकी हलचल बढ़ गई, उसको चलने को फिरने को मोहलत दी गई, फिर हम योगा का अभ्यास आगे चल के दे सकते हैं। योग का अभ्यास हार्ट अटैक के पेशेंट ने शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना है, टीवी देख के या बुक पढ़ के नहीं करना है। अभी इसमें बाकी अभ्यास तो आहिस्ते आहिस्ते देते जाएंगे। ये 2 नई चीज़ मैं डाल रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सिर्फ। इसको कहते हैं हृदय स्तंभासन और लघु लहरी। तो पहले मैं लघु लहरी करके बताता हूँ, जिसमें ओंकार ही करते हैं, लेकिन एक ही सांस लिया, उसके बाद में हम ओंकार का उच्चारण 4-5 बार करते हैं। कैसे करते देखेंगे। सांस भरा, इस प्रकार हमें 5 बार करना है। एक इसमें आपकी क्षमता के अनुसार करेंगे, एक इसमें हम 3 बार 4 बार ओम का उच्चारण कर सके तो वो ठीक है। इसको कहते हैं लघु लहरी। और दूसरा जो प्रकार मैं बताने वाला हूँ वो है हृदय स्तंभासन। इसमें क्या करते हैं, लेट जाने का है, फिर दोनों हाथ इस प्रकार छाती के ऊपर रखना है, फिर सांस भरते भरते दोनों हाथ फैलाना है, सांस छोड़ते छोड़ते वापस आना है। ये 3 बार करना है। फिर दूसरे प्रकार में सांस भरते भरते हाथ ऊपर लेना है,
ये 3 बार करना है। फिर हाथ ऊपर लेके करना है 3 बार। विश्राम। ये 2 प्रकार हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए मैंने बताए हैं। थैंक यू वेरी मच। हरिओम।